जहानाबाद जिले के अलग अलग इलाकों में नए साल की शुरुआत होते ही कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा है। ठिठुरन भरी ठंड से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सुबह से ही बच्चों का स्कूल होता है और स्कूल जाने में काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है। 10 से 12 बजे तक धूप निकलना मुश्किल हो रहा है। शहर में घना कोहरा छाया है। जैसे ही लोग सोकर उठे और घर से बाहर छतों पर पहुंचे तो दूर छतों तक देख पाना, खलिहान तक शहर की सड़कों पर लगातार दृश्य कम होता दिखाई दे रहा था। घने कोहरे की वजह से सफेद चादर ने पूरे जहानाबाद को अपने आगोश में ले लिया है। नए साल के शुरुआत ने केवल कोहरे को ही नहीं, ठंड को भी बढ़ा दिया है। अपना विकराल रूप दिखाकर लोगों को गर्म कपड़े से अपने आप को ढकने के लिए मजबूर कर दिया है। इस कारण लोगों की दिनचर्या देर से शुरू हो रही है। ऊंचे स्थान से देखने पर दृश्य अत्यंत क्षीण होती दिखाई दे रही है। सर्द हवाओं ने लोगों को कपड़े पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से अब सर्दी ने अपना विकराल रूप लिया है, इस तरह से तो लोगों का जीना मुहाल होगा। इसलिए घर से निकले तो संभल कर निकले और बचकर निकले, क्योंकि ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और आज सुबह से ही कोहरा काफी घना एवं सघन नजर आ रहा है। कुछ ही दूरी पर हमने जब देखा कि कुछ दूरी पर चले तो गाड़ियों की लाइट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि कितना घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते कितनी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की लाइटें जलती हुई नजर आ रही है। अरवल मोड़ सहित कई स्थानों का दौरा हमने जब किया तो पाया काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है और लोग इस कोहरे में जाने आने को मजबूर है। हाँ, जिनकी ज़रूरत है उन्हें तो सड़क पर आना अनिवार्य है, लेकिन जब आप सड़क पर निकले तो शरीर को ढककर निकले और गर्म कपड़े के साथ निकले। तापमान में नमी है। आप सड़कों के किनारे देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो काफ़ी घना कोहरा नज़र आ रहा है। जब अरवल मोड़, राजा बाजार, दौलतपुर, कचहरी पर सहित कई अन्य जगहों पर जाकर हमने देखा तो काफ़ी घना कोहरा दिखाई दिया और कोहरे के कारण आने जाने वाले गाड़ियों को, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घर से लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन इस कोहरे के कारण लोगों को दिखाई तक नहीं दे रहा है। जब हम खुद भी निकले तो काफ़ी दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क सुनसान और सड़कों पर घना कोहरा, उजला चादर छाया हुआ था, जिसमें गाड़ियों की टिमटिमाती लाइटें नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देखेंगे कितना घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। हम बाईपास के तरफ तक गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।